नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर इस वक्त की उन्नाव से है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। डंपर और ऑटो की जोरदार टक्कर की वजह से ये दर्दनाक हादसा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है। ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भीषण टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़े हैं। अजगैन थाना क्षेत्र के मकूर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। और देखिए, इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ऑटो और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई है। ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये क्या करवा रहे हैं यार? तो कहा जा रहा है कि ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए, तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। डंपर और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई है, जिसकी वजह से ये दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। भीषण टक्कर से देखिए ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए। संकल्प, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, क्या अधिक जानकारी इसको लेकर? देखिए नंबरी, अजगैन थाना क्षेत्र के अजगैन मोहाल मार्ग की घटना है, जहां उन्नाव से ऑटो जा रहा था और उधर लखनऊ की तरफ से एक ट्रक जो है, डंपर जो है, तेज रफ्तार चला है। तो दोनों में आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें ऑटो सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों मृतकों की पुलिस ने कब्जे में लिया है और घटनास्थल पर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के लिए एसपी और सीओ हसरगंज मौके पर पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ जो मृतक है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो मृतक है उनके परिजनों को सूचना दी गई है। मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अभी फिलहाल जो है हंगामा होने की सूचना मिल रही है कि जो पुलिस है जो घायल है उनके परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। जो मृतक है उनके परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो हादसे के बाद जो डंपर चालक है वो डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस डंपर चालक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करने की तैयारी कर रही है। घायलों की स्थिति भी कैसी बताई जा रही है संकल्प? देखिए, 3 लोगों की गंभीर हालत थी, जिसमें से 2 को नवाबगंज सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी है, जबकि 1 को मामूली चोट है, लेकिन 2 की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें जिला अस्पताल के बाद माना जा रहा है कि कानपुर रेफर कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होगा। थोड़ी देर में लखनऊ रवाना होंगे पंकज चौधरी। विनोद तावड़े के साथ लखनऊ जाएंगे पंकज चौधरी। पंकज का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है और थोड़ी ही देर में लखनऊ रवाना होंगे पंकज चौधरी। विनोद तावड़े के साथ लखनऊ जाएंगे पंकज चौधरी। कहा जा रहा है कि पंकज यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं। उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो आज देखिए नामांकन होगा और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। एक लंबे समय से देखिए इसका इंतजार किया जा रहा था। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार हलचल तेज है, तैयारियां भी चल रही है। और इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। पंकज चौधरी की बात की जाए तो देखिए वो 7 बार से सांसद रह चुके हैं महाराजगंज से और कई बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, लेकिन उनके नाम की चर्चा अब तेज हो गई है। पंकज चौधरी का बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो आज देखिए नामांकन पत्र दाखिल होगा। ऐसे में कई दिग्गज यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और तस्वीरें भी अब शायद साफ नजर आ रही हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए नामांकन को लेकर हलचल अब तेज हो चुकी है और लेकिन पंकज चौधरी का नाम अब कहा जा रहा है कि लगभग ये तय है, वो यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल ठीक
कहा आपने, भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेके आज पूर्ण रूप से तैयार है और आपने देखा था कि सुबह ही भाजपा मुख्यालय को फूलों से सजाया जा रहा था। तमाम रास्तों में आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और उसी के साथ साथ उनके स्वागत को लेकर पूरा भाजपा जो है वो आज तैयार है। अब ये माना जा रहा है कि देखिए लगभग 10:45 पर जो है वहाँ से यहाँ पंकज चौधरी जो है वहाँ से रवाना होंगे, यानी दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे और उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। और पंकज चौधरी का देखिए नाम जो है वो लगभग तय ही माना जा रहा है कि भाजपा का अगला जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पंकज चौधरी होंगे। एक बड़ा अनुभव देखिए उनके पास में भी है और एक ये भी देखा जा रहा है कि 2027 में पीडीए की काट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार किसी ऐसे चेहरे को ही तलाश रही थी। उसको लेकर देखिए आज लगभग 2 से 3 बजे तक में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भाजपा मुख्यालय पर होगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी वहां पर अपना नामांकन करेंगे। फिर इसके बाद देखिए कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल के दिन ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे। तो आज पूरा दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और सबसे पहले देखिए वह पंकज चौधरी जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और हम लोग भी देखिए इस समय एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। यानी पंकज चौधरी का जो है वो आज भाजपा कार्यालय पर पहुंचना और उसी के साथ साथ एयरपोर्ट पर भी जैसे ही वो पहुंचते हैं तो लगभग ये तय मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया है। अब तमाम देखिए चर्चाएं, हालांकि आपने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है कि क्या किसी और चेहरे को बनाया जा सकता है, किसी महिला पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा जता सकती है, लेकिन हाल फिलहाल पंकज चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे आगे है। भाजपा कार्यालय पर सुबह से ही तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा हो रहे थे। फूलों से पूरे भाजपा कार्यालय को सजाया गया है। कल भी वहां पर रंगाई पुताई का देखिए काम चल रहा था। ये बताया जा रहा है आज भी कई शीर्ष नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचेंगे। वहां पर ढोल बजाए जाएंगे, नगाड़े बजाए जाएंगे, लोगों को मिठाइयां जो है वो खिलाई जाएंगी, क्योंकि लंबे समय से अनूप वहां पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए एक नाम की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है और लगभग तय माना जा रहा है, नाम है पंकज चौधरी। फिलहाल की बात की जाए तो अब आज देखिए नामांकन पत्र दाखिल होगा और कल इसका ऐलान किया जाएगा। देखिए बिल्कुल मैं बीजेपी मुख्यालय में हूँ और यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का अब ये बस माना जा रहा है कि जो आज जो है ये बिल्कुल जो है कंफर्म हो जाएगा कि आखिर अगला जो है प्रदेश अध्यक्ष कौन है। हालांकि सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो आगे नाम चल रहा है वो पंकज चौधरी का है, इसके अलावा अन्य जो नाम है वो भी शामिल है। लेकिन आज जो है आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी कुछ देर बाद से यहाँ पे शुरू होगी। यहाँ पे जो तमाम सीनियर लीडर हैं उनके नेतृत्व में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद जो है नॉमिनेशन के बाद जो है जो स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद कल वो दिन होगा जब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो आप नोटिस बोर्ड पे आप देख रहे हैं तमाम जो यहाँ पे जो लिस्ट है ये वो लोग हैं, ये उनकी लिस्ट है जो सभी वोट करके नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब औपचारिकता लग रही है, क्योंकि नॉमिनेशन तो जरूर होगा और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल माना जा रहा है कि ये तय हो चुका है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है कौन होगा। और सबसे ऊपर जो नाम अभी तक चल रहा है वो पंकज चौधरी का है। इसके अलावा जो अन्य नाम है उन पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे जो बड़ा और सबसे जो चर्चा का विषय है वो पंकज चौधरी का जो नाम है वो आगे चल रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन सबने बैठ के जो है मंथन किया, उस पर चर्चा की गई और चर्चा इस बात की हुई कि अगला, क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में जातीय समीकरण से लेके ऐसे नाम पर जो है मोहर लगाने को लेकर के मंथन किया गया, जिससे 2027 में चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। जाति समीकरण को देखते हुए जो है नाम पे चर्चा की गई। इसके अलावा ऐसे नाम पर चर्चा की गई जिसका संगठन से लेकर के पार्टी में और सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों बीच जो है जिसकी पैठ हो, तो उसमें सबसे फिट जो बैठ रहे हैं वो पंकज चौधरी का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। अब 12 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 467 से अधिक ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर वोटिंग करेंगे और उसके बाद जो है नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। यानी कल का वो
वो दिन होगा जब यहाँ पर पीयूष गोयल पहुंचेंगे और इसके अलावा और सीनियर लीडर पहुंचेंगे और पीयूष गोयल जो है खुद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का कल जो है ऐलान करने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय वो दुल्हन की तरह सजाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको भगवा हरे रंग और व्हाइट रंग के जो है गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पे आपको कटआउट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कटआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि सभी सीनियर लीडर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर सिक्योरिटी भी जो है टाइट कर दी गई है। पूरे मुख्यालय को चेक भी किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जगह जगह आपको कटआउट दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे, क्योंकि ये जो है चुनाव वो बनाए गए हैं, उनका कटआउट है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, और ये जो नाम आप देख रहे हैं कटआउट, ये पीयूष गोयल है। यानी कल जो है यही जो है नाम का ऐलान करने वाले हैं कि अगला भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो पंकज चौधरी का चल रहा है। इसके अलावा सतन देव भी हैं, इसके अलावा और भी नामों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी जो है वो हो सकते हैं। हालांकि कल जो इस बात का ऐलान होगा और आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम सामने आ रहा है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आगे के लिए, और किस तरह की रणनीति पूरी साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए नंदिनी, आपने ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करने में काफी लंबा समय लगा दिया। इसके पीछे यही था कि आखिर ये जो अखिलेश यादव ने एक पीडीए का जो एक राग अलापा था, इसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए, और इसीलिए इस चेहरे को जो है वो सामने लाया जा रहा है कि ये बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वाकई में दलित, पिछड़े और तमाम जो जाति वर्ग के लोग हैं उनको अपने साथ में लेकर चलती है, और सभी का जो समावेश है वो भारतीय जनता पार्टी में देखिए दिखाई देता है। सभी को पता है कि पंकज चौधरी का देखिए जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ाव की बात करी जाए, उनके पार्टी में अनुभव की बात करी जाए, तो एक बड़ा जो अनुभव है वो पंकज चौधरी के सामने है। क्योंकि आपने भी देखा है कि देखिए गोरखपुर से मात्र एक पार्षद के रूप में, फिर डिप्टी मेयर, फिर सांसद, और अब देखिए मंत्री, और उसके बाद देखिए प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान उसी को ही देखिए सौंपी जाती है भाजपा में, जिसके पास जो है वो एक गहरा अनुभव और उसी के साथ साथ हर एक चीज की बेहतर समझ हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नया प्रयोग देखिए अभी करने जा रही है, तो ये समाजवादी पार्टी के पीडीए को कहीं ना कहीं से कमजोर करने का प्रयास करेगा और ये संदेश देने का प्रयास करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरिया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नीबी बरवा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। बता दें कि लाठी डंडों से हुए संघर्ष में महिलाओं समेत 6 लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि विवाद सुदामा यादव और महेश यादव के बीच चल रही जमीनी विवाद का ये मुद्दा है। पैमाइश और पत्थर उखाड़े जाने को लेकर भड़क गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है और जमीनी विवाद का ये मुद्दा जहां पर मारपीट जमकर की गई है, ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देवरिया से सामने आ रही है। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के निबी बरवा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसा बताया जाता है कि महेश यादव और उनके पटदार जो हैं, उनके विवाद में जो है महेश यादव में और विवाद चल रहा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जमीन विवाद में एक पत्थर नसीबी भी कराई थी, जिसको एक पक्ष जो है देखिए किस तरह से उखाड़ दिया। उसके बाद दोनों आमने सामने हो गए, जमकर लाठी डंडे चले और जिस तरह से महिलाओं को किस तरह बेरहमी से पीटा जा रहा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन जैसे ही देवरिया की पुलिस को, रामपुर कारखाना पुलिस को मामले की सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचा करके इलाज कराया। वहीं कई लोगों को अभी देखा जा रहा था हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि जो है जमीन से विवाद को लेकर के दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जिस तरह से कहा जाए तो जमीनी विवाद एक अखाड़े में तब्दील हो गया। और आज देखिए किस तरह से वहां पे लाठी डंडों से जमकर पीटा जा रहा है और किसी ने इसका सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब खबर हरदोई से, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट और जमकर लात घुसे भी चले हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली इलाके में लखनऊ रोड का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, बीच सड़क पर ये जमकर मारपीट की गई है। तो ये खबर हरदोई से सामने आ रही है और तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बीच सड़क पर देखिए कुछ युवक जो है आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बंद करो लाइट। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर मौलाना कल्बे जब्बात के सुरक्षाकर्मी से मारपीट की गई है। आरोपी पर सरकारी पिस्टल छीनने का भी आरोप लगा है। आरोपी नकी हुसैन पर सुरक्षाकर्मी ने आरोप लगाए हैं। लखनऊ के बताया जा रहा है कि चौक कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की सामने आ रही है। मौलाना कल्बे जब्बात के सुरक्षाकर्मी से मारपीट की गई है। आरोपी पर सरकारी पिस्टल छीनने का आरोप लगा है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि मेरे साथ सिक्योरिटी में चलते हैं हमारे नौजवान हसन मेहदी साहब, उनके साथ एक हिस्ट्री शीटर ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी का मुजाहरा किया, अपनी गाड़ी को भी तोड़ा और को बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी उनको। तो हम तो यही समझते हैं कि अब हमारे साथ सिक्योरिटी का जो है कोई मान ही नहीं रह गए और कोई औचित्य नहीं है। जब हमारे सिक्योरिटी वाले महफूज नहीं है तो फिर वो हमारी क्या हिफाजत करेंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर साहब हैं हमारे प्रदेश के, सबसे हम यही गुजारिश करेंगे हमारे सिक्योरिटी को वापस ले लें, क्योंकि उसके कोई मान ही नहीं रह गए हैं। और अगर पुलिस ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसका मतलब है कि वो पुलिस वालों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसको भी बर्दाश्त किया जा रहा है, जो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होगा। लिहाजा हम जो बड़े हमारे अफसरानों से गुजारिश करेंगे पर सिक्योरिटी वापस ले लें, क्योंकि फिर उसकी कोई मानियत नहीं है। और अब खबर रामपुर से, जहां पर एआरटीओ राजेश कुमार ने ओवरलोड डंपरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। थाना सिविल लाइन के पास 3 ओवरलोड डंपरों को सीज किया गया है, जबकि 7 अन्य पर कार्रवाई करते हुए 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एआरटीओ के मुताबिक एक डंपर चालक रेत सड़क पर फेंक कर फरार हो गया, जिस पर माइनिंग विभाग ने 54,000 का जुर्माना लगाया है। प्रशासन की कार्रवाई से डंपर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जब से मैं खड़ा हूँ तब तक मुझे लग रहा है कि लगभग 15-20 कारें जो है आगे पीछे इधर जो है आसपास में खड़ी हैं, जो इधर उधर घूम रही हैं मेरे आगे पीछे, और तब से कोई भी गाड़ी जो इधर से निकल नहीं रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने जिस गाड़ी को जो है जो ओवरलोड गाड़ी थी उसका पीछा किया, तो वो उस रास्ते में ही माल गिरा करके तो गाड़ी को वहाँ फंसा दिया। खबर बदायूं से, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फायरिंग के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो लिए। पुलिस ने घायल बदमाश के पास से 6200 रुपए नगद, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बदमाश बिसौली और मुसाझा थाना क्षेत्र में लूट की घटनाओं में शामिल है। तो पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। खबर देखिए बदायूं से सामने आ रही, जहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग करते हुए 2 बदमाश मौके से फरार हो लिए हैं। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके 2 साथी भागने में सफल रहे। एक हमारा सिपाही राजूपाल वो भी घायल हुआ है। साथ ही अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, 6200 रुपये, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और जो 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो घायल अभियुक्त है उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही प्रकरण में मुकदमा थाना मुसाझा को पंजीकृत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शादी के 20 दिन बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए और
रिजाकार की मांग करना दूल्हे को महंगा पड़ गया। बता दें कि दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हे, उसके पिता और जीजा को हिरासत में लिया है। दहेज की मांग को लेकर बारात में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। मामला कैंट थाना क्षेत्र के चुविड़ा लाइब्रेरी का बताया जा रहा है। तो दहेज की मांग के बाद बारात में जमकर हंगामा देखने को मिला है। खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां शादी के दिन 20 लाख रुपए और रिजाकार की मांग की गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जमकर हंगामा देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, खबर चंदौली से है, जहां पर सड़क किनारे ग्रिल से लटकता शव मिला है। मृतक की पहचान आधार कार्ड से हुई है। मृतक झारखंड के जोगियारा गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीनगर थाना क्षेत्र के अबिलारी डी हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते खबर कानपुर से, जहां पर लेबर इंस्पेक्टर पर 5000 घूस लेने का ये आरोप लगा है। होटल संचालक ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पहले बच्चों की समोसा खाते खींची फोटो, पीड़ित की तरफ से ये कहा गया। बाथरूम का आरोप लगाकर जेल की धमकी दी है। मामला निपटाने के नाम पर 5000 रुपए लिए सुनील मौर्य और कथित पत्रकार ने वसूली की है। पीड़ित ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा का ये पूरा मामला है। हमारे पापा को बेवकूफ बना के वसूली करते हैं, बोलते हैं ये लेबर अफसर है। इन्होंने पापा से 5000 रुपए ले लिए। पापा से हमारी गलती मान रहे हैं। नहीं, ये हरिशंकर है, हमारी दुकान पे किसी अधिकारी को लेके आते हैं, 5000 रुपए वसूली की है। दरोगा जी इतना अचानक आया, पापा मैं बगल में बैठे थे, पापा से बोले ये लड़का रखते हो, यहाँ पे झाड़ू लगवाते हो, तुमको जेल भेज देंगे। पापा कहते भैया हमने कोई लड़का ही नहीं रखा, छोटा बच्चा है, समोसा खा रहा है हमारे यहाँ, पानी पिलाने में कोई दिक्कत है क्या? तो कहते हैं नहीं तुम छोटा लड़का रखते हो, तुमको जेल भेजेंगे हम, लेबर अफसर आए हैं, चलो मिलो चल के उनसे। उसके बाद हरिशंकर हमारे पास आए, 3 चक्कर काट गए, 5000 रुपए ले लिए। हिसाब को देना है नहीं, 50,000 प्लांटी पड़ेगी, जेल भेज देंगे, होटल तुम्हारा बंद करा देंगे। ये साहब घटना है। चलिए आगे बढ़ते खबर बागपत से, जहां पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ट्रक में आग लग गई। चंद मिनटों में धू कर जला है हाईवे पर यह ट्रक में आग से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये कर रहे हैं, कार्रवाई तेज है इनकी भी। ये कर रहे हैं, कार्रवाई तेज है इनकी भी। खबर बलरामपुर से, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। डीएम के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त हुई है। बता दें कि सदर तहसील के सेकुई कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। डीएम के निर्देश पर देखिए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर हापुड़ से, जहां पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोहरे की वजह से हादसा हो गया है। खड़े कंटेनर में घुसी है तेज रफ्तार कार। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कोहरे की वजह से देखिए ये हादसा देखने को मिल रहा है। खबर देखिए सामने आ रही है हापुड़ से, जहां पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हो गया है। खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार कार जा घुसी है
और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। हापुड़ के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर घना कोहरा होने के कारण हादसा हुआ है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक बड़ा कंटेनर खड़ा था, जिसके पीछे से आकर कार घुस गई। घना कोहरा होने के कारण कार चालक को कुछ दिखाई नहीं दिया और इस कारण ये हादसा हो गया। लेकिन जिस तरह से हाईवे पर कोहरे ने दस्तक दी है, उस तरह से आने वाले समय में भी हादसों का खतरा बरकरार रहेगा। यदि अभी से कोई सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले समय में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। राहुल गौतम, भारत समाचार, हापुड़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया